राधे राधे। आज हम देखेंगे घराने। इससे पहले हमने स्टैटिक की 2 क्लास और करी है, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं की। आज हम घराने देखेंगे। इसी में मैं बता दूंगा घराने के साथ साथ ही कौन सा व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, तो उसके लिए हमें अलग से क्लास नहीं देखनी है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में बहुत सी चीजें तुम्हें बता दूं जिससे तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। घराने चाहे तुम एसएससी जीडी दो या सीजीएल सीपीयू दो या यूपी पुलिस दो, 1 या 2 क्वेश्चन घरानों से उठ के आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देख के चलना है। यूपी पुलिस में स्टैटिक के 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों वीडियो देख लेंगे। हो सकता है इन तीनों वीडियो से तुम्हारे तीनों के तीनों क्वेश्चन हो जाए, तुम अलग से कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। और स्टैटिक कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि जब स्टैटिक तक पढ़ने का टाइम आता है तब तक एग्जाम की डेट आ जाती है, तो हम उसे वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो ये फ्री के नंबर है 3, ठीक है। शुरू करना है हमें। सबसे महत्वपूर्ण घराने हम बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल वो। सबसे पहला हम डालेंगे लखनऊ घराना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सेट लगा रहे होंगे यूपी पुलिस के लिए, तो वहां भी देख रहे होंगे कि लखनऊ घराने से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। लखनऊ घराने कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंधित है? पहले जो व्यक्ति इससे संबंधित है वो हमारे बिरजू महाराज। क्या करते हैं? कथक डांस करते हैं। कथक के डांसर हैं बिरजू महाराज। कथक हमारे यूपी का क्लासिकल डांस है, मतलब शास्त्रीय नृत्य है। बिरजू महाराज के लिए एक अवार्ड मिला, मैंने पहले भी बताया था। पद्म विभूषण मिला इन्हें कब? 1986 में। जो एसएससी जीडी देने जाए वो इस डेट को याद करते जाए, क्योंकि एसएससी ने पूछा है जीडीएफ में, ठीक है। तो लखनऊ घराने से एक नाम हमने देखा, बिरजू महाराज। कथक के डांसर हैं। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, डायरेक्ट आता है पेपरों में। और पद्म विभूषण इन्हें मिला 1986 में। दूसरा नाम जो इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है, एक है बिंदादीन महाराज। कालिका बिंदादीन महाराज। ये भी कौन से घराने से संबंधित है? लखनऊ घराना। ये सीपीओ में पूछा है। कालिका बिंदादीन महाराज कौन से घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से, ठीक है। ये एसएससी ने भी पूछा है और यूपी पुलिस ने भी पूछा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जीडी है उनके लिए, क्योंकि जीडी का एग्जाम बहुत शिफ्टों में होगा, तो हर नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा जरूर, ठीक है। लखनऊ घराने में केवल 2 नाम याद रखने हैं हमें। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा घराना है वो है बनारस घराना। पहले हम अपने यूपी के देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बनारस घराना, इसमें हमें 3 नाम देखने हैं। पहला नाम जो इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या? अनोखे लाल मिश्र। अनोखे लाल मिश्र कौन से घराने से है? बनारस घराने से। दूसरा नाम हमने नृत्यों में भी देखा था, कौन सा? सितारा देवी। किसकी डांसर है ये? कथक की डांसर है, मैंने बताया था। सितारा देवी भी कौन से घराने से है? बनारस घराने से। तीसरा नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? ये शहनाई। ये शहनाई बजाते हैं। और एसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन क्या कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न इन्हें मिला कब? 2001 में। ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें सब पुरस्कार मिले हुए हैं, भारत रत्न भी, पद्म विभूषण भी और पद्म श्री भी। तीनों पुरस्कार इन्होंने प्राप्त कर रखे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। भारत रत्न इन्हें 2001 में मिला। जो भी एसएससी जीडी ने ध्यान रखिए, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को 1947 में, तब इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। लाल किले पर शहनाई बजाई थी किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये क्वेश्चन तुमने कभी सेट लगाया हो, कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। और लाल किले पे 15 अगस्त के लिए कौन झंडा फहराते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। ये दिल्ली पुलिस में पूछा था, ठीक है। याद हो गए तीनों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब एग्जाम में आए, अगर बनारस घराना दे रखा है ऑप्शन में तो बनारस घराना, या दूसरा घराना डुमराव। अभी सीजीएल में जब ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने ये नाम दिया था डुमराव घराना, तो ये नाम भी इनसे याद रखना है, ठीक है। तीन नाम इसमें याद रखते हैं, 2 हमने वहां याद किए थे। कुल मिला के टोटल 15 के आसपास नाम है, इन्हें याद रख लो। कोई भी एग्जाम दियो, सीजीएल दियो चाहे सीपीयू वीपीयू कुछ भी दियो, इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेगा तुम्हारा, ठीक है।
अब तीसरा घराना यूपी का ही किराना घराना। किराना घराना, इससे संबंधित कितने नाम? 4 नाम। कौन कौन से? सबसे पहला अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान किराना घराने के फाउंडर हैं ये अब्दुल करीम खान। ठीक है, डायरेक्ट आया है यूपी पुलिस के एक सेट में था, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है किसी में था ये कि अब्दुल करीम खान कौन से घराने से संबंधित है? किराना घराना। एसएससी ने भी खूब पूछा है ये। ठीक है, दूसरा नाम किराने घराने में और जो इंपॉर्टेंट है वो है भीमसेन जोशी। तीसरा नाम किराने घराने से प्रभात त्रे। और चौथा नाम किराने घराने से है गंगूबाई हुंगल। प्रभात त्रे 2022 में इन्हें पद्म विभूषण मिला कला के क्षेत्र में। जब मैंने एनटीपीसी का मेंस दिया था 2022 में, तो ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था कि प्रभात त्रे को पद्म विभूषण, मतलब किसे पद्म विभूषण दिया गया है कला के क्षेत्र में? तो प्रभात त्रे, महाराष्ट्र की है ये। ठीक है, 4 नाम हो गए किराने घराने से। अब्दुल करीम खान बहुत आते हैं एग्जामों में, भीमसेन जोशी ये भी खूब आते हैं, और ये दोनों नाम भी तुम्हें कहीं ना कहीं सेट में देखने को मिलेंगे। ठीक, ये है हमारा किराना घराना। अब इससे आगे किराने घराने के बाद अब हमें देखना है कौन सा? मेहर घराना। मेहर घराना बहुत जगह से उठाए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये नहीं है कि बस कहीं से एक जगह से देखा और कर दिए। सब एग्जामों के आए हुए, और जितनी मुझे अपनी नॉलेज है सब मैं तुम्हें एक जगह पे सब कुछ बता देता हूँ। मेहर घराना मध्य प्रदेश के क्षेत्र का है। डायरेक्ट पूछ ले मेहर घराना कौन से राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मेहर घराने से संबंधित 4 नाम, और चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चारों ही हमें याद रखने हैं। पहला अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान क्या बजाते हैं? सरोद। दूसरा अली अकबर खान क्या बजाते हैं? सरोद। ठीक, तीसरा अन्नपूर्णा देवी, और चौथा जो मेहर घराने से संबंधित नाम है और इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा देवी, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। अन्नपूर्णा देवी भी सरोद बजाती है। तो ये 4 नाम है, ये दोनों नाम बहुत आते हैं पेपरों में, तभी मैंने वो लिख दिया है उनके आगे कि ये किस चीज को, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो दोनों सरोद बजाते हैं, और बहुत तुमने देखा भी होगा पेपर सेटों में। पंडित रविशंकर ये सितार बजाते हैं, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भारत रत्न मिला कब? 1999 में। और पहले इंसान जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी। ग्रैमी अवार्ड पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीता, पंडित रविशंकर। ठीक है, तो ये 4 नाम मेहर घराने से हैं। एक अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अन्नपूर्णा देवी और पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, जिनके आगे जो वाद्य यंत्र लिखा है वो कहीं ना कहीं पेपर में आया है, इसी वजह से लिखा गया है। 1999 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था? 2001। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, अब मेहर घराने के बाद मेवाती घराना, एक नाम उसमें याद रखना है, बहुत छोटा सा है, मेवाती घराना। इससे संबंधित नाम है, अभी इनकी डेथ हो गई, पंडित जसराज, अभी इनकी मृत्यु हुई है, इस वजह से करंट का क्वेश्चन हो। डायरेक्ट एसएससी में तो डायरेक्ट ही आ रहा है, अधिकतर कोई एग्जाम देने जाओगे तो वहां तो डायरेक्ट ही मिलेगा कि मेवाती घराना पंडित जसराज। इससे आगे एक और आगरा घराना। आगरा घराने में हमें एक नाम याद रखना है, फयाज खान। फयाज खान और काले खान, ये दो नाम हमारे आगरा घराने से हैं, और ये दिल्ली पुलिस में आया था अभी। फयाज खान आगरा घराना, काले खान आगरा घराना। ठीक है, नोट करके थोड़ी सी 2 चीजें लिख लो बस। सबसे पुराना घराना, सबसे पुराना घराना कौन सा है हमारा? ग्वालियर घराना।
ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। और उसके बाद एक नाम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो नाम ये है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। ये कौन से घराने से है? पटियाला घराना, पटियाला घराना। ये सीपीयू में पूछा था और डायरेक्ट आ जाता है ये नाम, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पटियाला घराना। सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना। ये क्वेश्चन है घरानों से, कोई भी एग्जाम देने जाओगे। इसी में मैंने वाद्य यंत्र, जो बंदा जो भी चीज बजाता है वो मैंने यही बता दिया है। वाद्य यंत्र का भी, घराने भी इसी में कंप्लीट हो गए हैं। इससे अलग मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी आएगा। कितने भी जीडीवीडी के एग्जाम दे लेंगे सब यहीं से होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना है चैनल। राधे राधे।